उनको समझ में ही नहीं आता कि बात चल कहाँ की रही है। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की कृपा हो जाए, परमात्मा की मोहर लग जाए, उसको ये ज्ञान सहज ही समझ में आने लग जाता है। उसको एक एक बात ऐसे समझ में आने लग जाती है जैसे इसी चीज की उसको तलाश थी। लेकिन ये उनके गुरुओं को समझ में नहीं आएगी। याद रखना, चेला समझ जाएगा लेकिन गुरु नहीं समझ सकता। तुम गुरु को समझा के देख लेना, भले जो बात तुम्हारी समझ में आ गई तुम गुरु जी से पूछ के देख लेना कि ये सही है कि गलत है। वो तुम्हें गलत सिद्ध करने में लग जाएगा लेकिन उसके समझ में नहीं आएगी बात। और कुछ लोग समझने के बाद भी ना समझ बने बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुवाई छूटती है। जब पता लग जाए कि भाई वो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो उसको गुरु कौन कहेगा। इस डर के मारे कि हमें कोई गुरु ही नहीं मानेगा, वो सत्य से ही चेहरा फेर लेते हैं। वो सत्य को मानने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन उनको नहीं पता कि इसमें नुकसान उन्हीं का है, नुकसान किसी और का नहीं है। जो सत्य को अपनाएगा वो फायदे में रहेगा, जो सत्य को नहीं अपनाएगा वो 84 में जाएगा। फिर चाहे गुरु क्यों ना हो, चाहे कोई चेला क्यों ना हो, क्योंकि नियम दोनों के लिए एक है। याद रखो, दोनों को भूख लगती है, दोनों खाना खा के ही पेट भरते हैं, दोनों के लिए नियम एक ही है। प्यास दोनों को लगेगी, पानी से ही प्यास बुझेगी दोनों की। ये नहीं कि चेला पानी पिएगा गुरु कुछ और पी रहा है, वो भी पानी पी रहा है भाई। समझ लो, दोनों का एक ही, दोनों के ऊपर एक ही नियम लागू है इस दुनिया में। यही साहब समझा रहे हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस, बस अकेले ही उड़ना है। जो अकेला हो जाएगा वो उड़ के घर पहुंच जाएगा। और जो इंतजार में बैठा रहेगा कि गुरुजी लेके जाएंगे सतलोक, वो सतलोक छोड़ो, वो पता नहीं कौन से लोग पहुंच जाएगा। क्योंकि इंतजार किसी का करना ही नहीं है। जिसका नंबर आया अपने घर वापस जाओ। यहाँ कितने चेले हैं जो चले गए और गुरुजी अभी यहीं बैठे हुए हैं। चेले चले गए सतलोक और गुरु यहीं बैठा हुआ है, तो उसको कौन गया छोड़ने सतलोक। तो इसी चीज को समझना है, अज्ञानता से बाहर आना है और ज्ञान को अपनाना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि समय निकल जाए, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, उससे पहले पहले सत्य और असत्य का निर्णय कर लो। और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोई यहाँ नाम जपने का कंपटीशन लड़ने नहीं आए हो कि कौन कितनी माला जप लेगा, कौन कितनी बार ज्यादा नाम जप लेगा, वो जीत गया और जो नहीं जप पाया वो हार गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम इंसान के जन्म में हो, तोते के जन्म में नहीं हो कि तुम राम राम रट्टू तोता बन जाओ। यहाँ पे आके समझ लो अच्छे से, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है नाम जपने का, समझ लो। बल्कि कबीर साहब तो मना कर रहे हैं कि माला तो कर में फिरे और जीप फिरे खमाही, मनवा दसों दिसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। लेकिन 99% गुरु इसी को सिमरन मान के बैठे हैं। 99% इसी माला को जपवा रहे हैं। कोई माला नहीं दे रहा तो मुंह में लगा पड़ा है, मन में जप लो। कोई मन में भी नहीं दे रहा तो श्वासों में जपवा रहा है, श्वासों में जपते जाओ। यानी जाप से पीछा छूट नहीं रहा किसी का। सब जपी बने बैठे हैं। कोई माला पकड़ के जपी बन गया, कोई श्वास पकड़ के जपी बन गया, कोई मन में ही जप रहा है, जपी बना बैठा है। और साहिब क्या कह रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। सारे हर प्रकार के जाप का काटा कर दिया, खत्म कर दिया। नाम है जप में और नाम है तप में, ना एकांत निवास में। 600 साल हो गए ये भजन गाते हुए कबीर पंथियों को, लेकिन पूछ लो किसी का जप छूटा क्या। सब जपी बने पड़े हैं, सब नाम जपने में लगे और बोल रहे हैं कि नाम है जप में। तो भैया जब नाम है जप में है तो क्यों जप दे रहे हो, क्यों बेचारे जीव की बर्बादी कर रहे हो, क्यों उनके मगज में दिमाग में ये 52 अक्षर फीड कर रहे हो।
किसी के समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो रीत चली आ रही है उसी को निभा रहे हैं। उन्होंने नाम दे दिया है, जैसा किसी ने विधि बता दी है उसी विधि पे चलते आ रहे हैं। कोई विचार ही नहीं कर रहा कि विधि सही भी है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। सबके सब लगे पड़े हैं, जो गुरुजी ने दे दिया वो फुल एंड फाइनल है। बस यहीं पे दिक्कत है। कबीर साहब इसी का खंडन कर रहे हैं। कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि गुरु बनाओ मत, अधूरा गुरु मत बनाओ, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं गुरु बनाओ, भले अधूरा मिले कोई बात नहीं, शुरुआत जरूर करो। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। कोई भी ठौर का गुरु मिल गया तुम्हें, कोई बात नहीं। कोई मंत्र जपने वाला मिल गया पहला गुरु, कोई बात नहीं, मंत्र ले लो। कोई अजपा जाप वाला मिल गया, 100 में जपवा रहा है, कोई बात नहीं, वो भी ले लो। कोई अनहद नाद वाला मिल गया, कोई बात नहीं, उस गुरु को धारण कर लो। यानी गुरु धारण जरूर करो। उससे क्या फायदा होगा? उससे तुम सत्संग में जाना शुरू करोगे। जब सत्संग में जाना शुरू करोगे तो तुम्हें तरह तरह के संतों के दर्शन होने शुरू होंगे। पता नहीं कौन सा संत विचरण करता करता इस आश्रम में जाके सत्संग करने लग जाए। अगर तुमने गुरु धारण किया होगा तो तुम्हारे कान में भी आवाज आ जाएगी, तुम्हें भी सत्संग मिल जाएगा, और तुम परख करने वाले होगे तो तुम एक कदम आगे बढ़ जाओगे। ये फायदा है गुरु धारण करने का, क्योंकि सब गुरुओं की ठौर अलग अलग है, ये समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। यानी कोई पहली क्लास का गुरु है, कोई दूसरी का, कोई 5वीं का, कोई 10वीं का, कोई कॉलेज का, कोई डिग्री कॉलेज का, कोई पीएचडी का। यानी हर गुरु किसी न किसी ठौर पे बैठ के सत्संग कर रहा है। अब जिस गुरु की शरण में तुम जाओगे, जहां तक वो बैठा है तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। अगर पहली क्लास का गुरु है और तुमने पहली क्लास का गुरु धारण करके उसको छोड़ा नहीं, तो तुम सारी उम्र पहली क्लास में रह जाओगे। तुमने 5वीं तक पहुंच गए, 5वीं वाला नहीं छोड़ा, तो तुम 5वीं तक रह जाओगे। तुमने 10वीं वाला पकड़ लिया, 10वीं वाले को नहीं छोड़ा, तो 10वीं तक ही रह जाओगे। तो करना क्या है? हमने ज्ञान को गुरु बना के आगे की तरफ बढ़ते जाना है। आगे से आगे का ज्ञान हमने प्राप्त करते जाना है। हम पहली में हैं तो दूसरी का ज्ञान आगे का है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम दूसरी में हैं तो तीसरी क्लास का ज्ञान आगे है, हम और आगे बढ़ जाएंगे। करते 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 हम धुर तक पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे? जब हम ज्ञान को गुरु मान लेंगे। यानी पूर्ण ज्ञान ही हमारा पूरा गुरु है, अधूरा ज्ञान हमारा पूर्ण गुरु नहीं है। समझ लो, गुरु हम किसको मान रहे हैं? जो ज्ञान दे रहा है। अब पूरा गुरु किसे मानेंगे? जो पूर्ण ज्ञान दे रहा है। गुरु तो सारे ही है, गुरु सारे ही। जो भी कोई ज्ञान दे रहा है वो गुरु ही है। चाहे भूत प्रेतों का नाम जपवा रहा हो वो भी गुरु ही है, चाहे देवी देवताओं का नाम जपवा रहा है वो भी गुरु ही है। टीवी खोल के देखो, गुरु 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 कितने बैठे हुए हैं। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। अब यहां पर निवेड़ा कर दिया साहिब ने कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचती है लास्ट में। एक, जो गुरु तुम्हें जाप दे, जपने वाला नाम दे, और एक जो गुरु तुम्हें दाव दे। दाव यानी जुक्ति, यानी तुमने करना क्या है। एक गुरु तुम नाम जपवा रहा है और एक गुरु तुमसे कुछ क्रिया करवा रहा है, काम करवा रहा है। जैसे अगर तुम तैराक के पास जाओगे तैराकी सीखने, तो वहां पर वो तुम्हें कोई नाम नहीं देगा, क्रिया बताएगा कि क्या करना है, तैरना सिखाएगा। एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, तैराकी तैराकी तैराकी। और एक जिसको तैरना नहीं आता वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देगा, तो वो तुम्हें नाम पकड़ा देगा, बेटा जपो तैराकी तैराकी। अब अगर तुमने जपने वाला नाम ले लिया तो समझ लो तुम पक्का डूबोगे। और अगर तुमने जपने से परे वाला नाम यानी क्रिया ले ली, दाव ले लिया, तो समझ लो अब तुम पक्का जियोगे, अब कोई मार नहीं सकता तुम्हें। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि अंत समय जब आएगा तब काल भगवान के साथ तुम्हारी मुठभेड़ होगी, क्योंकि अंत समय में सब काल के मुंह में जाते हैं ना। सुना भी होगा, अभी जयपुर में एक ट्रक फट गया गैस का, एलपीजी का,
तो कितने लोग काल के मुंह में चले गए। अब काल के मुंह में तो तभी जाएंगे ना जब आमना सामना होगा। जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ेगी और जब खाएगी तो वो काल का मुंह है, चूहा कहां चला गया, काल के मुंह में। अब एक बिल्ली को 4 कुत्ते पकड़ के फाड़ेंगे खाएंगे तो बिल्ली के लिए कुत्ते का मुंह हो गया काल का मुंह। अब कुत्ते को शेर या बाघ पकड़ लेता है तो कुत्ते के लिए बाघ या शेर का मुंह हो गया काल का मुंह। इसी प्रकार जब हमारा शरीर नष्ट होगा तो हमारा काल के साथ सामना होगा। अगर हमें पता है कि काल कौन है, कैसा है, कैसे उसको हराना है, दाव सीखा है, तब तो समझ लो बच गए। और अगर हमें नहीं पता कि काल है क्या, केवल कहानियों में ही सुना है, कबीर पंथियों के सत्संग में ही सुना है काल खा जाएगा, काल खा जाएगा। उनको पूछो काल होता कैसा है, कितने फुट का है काल, उसके कितने हाथ है, कितने सर है, कितने पैर है, बताओ जरा। कभी देखा हो तो बताओ, नहीं देखा हो तो मत बताना। एक का भी जवाब नहीं आएगा आपको, क्योंकि इन लोगों ने कभी काल को देखा ही नहीं है, केवल कहानी किससे पढ़ के बैठे हैं अनुराग सागर वाले। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि काल आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि ये शरीर काल ही वापस लेता है। तो जब काल आएगा तो करना क्या है हमने, तब हमने उस दाव को लगाना है। किस दाव को, जो गुरु हमें समझाता है। जब हमारी किसी के साथ कुश्ती होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे दाव लगाते हैं। और दाव सिखाता कौन है, गुरु सिखाता है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं ना, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अब जब काल आएगा तुमने दाव लगाना है वहां पे। और दाव क्या है, एक ही दाव है काल को हराने का। दाव क्या है, साहिब कह रहे हैं कि काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। अब यही दाव है, यही दाव है, यही सतगुरु का उपदेश है। कोई मंत्र जंतर नहीं है कि इतने घंटे ये नाम जप लेना और उतने घंटे वो नाम जप लेना, ये सब भरमजाल है। इसी दोहे में साहिब उपदेश कर रहे हैं, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। यानी जब उपदेश मिले, काल ये कबीर साहब की दीक्षा नहीं है, इससे काल हारने वाला नहीं है, समझ लो। तो ये एक आखिरी दाव जो आपने अपने जीवन में लगाना है, उसी की दीक्षा, उसी की शिक्षा कबीर पंथ में दी जाती है, और कोई नहीं। और ये मंत्र जंतर कोई कमी नहीं थी कबीर साहब के आने से पहले। सारी दुनिया के ऋषि मुनि यही जप रहे थे, ओम सोहंग ही कर रहे थे। वेद पढ़ लो उसमें ओम है, पुराण पढ़ लो उसमें सोहंग है। तो वेद पुराणों का ज्ञान ओम सोहंग करते रहो। इसी में कबीर पंथी आ गए, उन्होंने सत मिला दिया, अब बन गया ओम सत सोहंग, यही करते रहो। ये सब नकली माल है, ये सब 52 अक्षर का खेल है। ये ओम सत सोहंग होता ही ना अगर ये 52 अक्षर ना होते, का खा गा गा ABCD आ ई ना होते तो कुछ भी ना होता। लेकिन वो फिर भी होता। कौन, जो कुल का मालिक है, जो परमपिता परमात्मा है, वो इन अक्षरों से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अक्षर है या नहीं है उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पानी को इससे मतलब ही नहीं है कि सामने वाला इसका नाम जान रहा है कि नहीं जान रहा है, सामने वाला मेरा नाम रखा है कि नहीं रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पानी पिएगा, उसका गला भी गीला होगा, बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है, इसको बोलूं क्या। चिड़िया को नहीं पता कि इसको क्या बोलना है, लेकिन पीती है, क्योंकि उसका अक्षरों का काम ही नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा अक्षरों के बंधन में नहीं है कि तुम ये वाला नाम जपोगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा किसी नाम का गुलाम नहीं है। परमात्मा एक वस्तु बताई गई है, वस्तु। ये मटका चम्मच कटोरी वाली वस्तु नहीं। वस्तु का मतलब एक अस्तित्व है, परमात्मा अस्तित्व। अब क्या अस्तित्व है, तो कह रहे हैं कि 5 तत्व से परे जो छठा तत्व है वही परमपिता परमात्मा है। यानी 5 तत्व नाशवान जो है, इनसे परे जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है, उसी को जानना है, उसी को सत तत्व बोला जाता है। और ये 5 तत्व पंचभौतिक क्या है, ये असत तत्व है, ये नकली है, ये बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं,
पल पल बदलते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं बदलता वही अचल है, वही अटल है, उसी को जानना है। तो कबीर साहब की भक्ति उसी तत्व की भक्ति है, इसकी नहीं है जो इस 5 तत्वों के संसार में तुम्हें दिखाई दे रही हैं। जो आज तरह तरह की मूर्तियां बना के पूजा हो रही है। राम जी कृष्ण जी वाले अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, कबीर साहब वालों ने अपनी बीच में डाल दी मूर्ति। और राम कृष्ण जी की मूर्तियां कम पड़ गई थी, जो कबीर साहब की मूर्ति बना के चिपका दी बीच में। ये बिल्कुल अज्ञान है। साहिब तो खंडन करते आए इन चीजों का। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कब कहा उन्होंने कि पत्थर की पूजा कर भाई। लेकिन काशी जाके देखो, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, लोगों का पैसा सीधा करोड़ों रुपया मंदिर में लगा दिया, वहां मूर्ति बना दी, पंडित रख दिया एक, वहां पे कबीरपंथी पंडित बने हुए घंटियां बजा रहे हैं। बताओ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं है सत्य क्या है। जब सत्य नहीं पता तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा, इसलिए असत्य को पकड़ के बैठे। कोई मंदिर को पकड़ के बैठ गया, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे को, कोई जप को, कोई तप को, कोई व्रत को, कोई पिंड को, कोई प्राण को, कोई ब्रह्मांड को, कोई त्रिकुटी को, कोई भंवर गुफा को, कोई अंड को। हर बंदा कुछ ना कुछ पकड़ के बैठा है, लेकिन जो सत्य है उसका उसको आभास भी नहीं है। इसलिए साहिब ने कहा, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, तो मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जब मंदिर में नहीं है तो मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। जब वो जप और तप में नहीं है तो क्यों नाम दे रहे जपने वाले। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी के। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। हर चीज में मना कर रहे हैं वो कि मैं यहां वहां कहीं नहीं हूं। मैं कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर खोजी होगा कोई, सच में खोजना चाहता है, तो वो पक्का खोज लेगा। और कब खोजेगा? जब उसको भेदी गुरु मिल जाएगा, वो खोजेगा 100%। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यहां पे विश्वास करना है, यानी वस्तु का पता लग जाए कहां पर है, उसके बाद विश्वास करना है। ऐसे ही नहीं किसी पे भी विश्वास कर लेना, वो अंधविश्वास कहलाता है। अंधे होके विश्वास करना अंधविश्वास है, और परख करके विश्वास करना पूर्ण विश्वास है। समझ लो, दोनों में फर्क है। कई लोग कहते हैं हमारा तो विश्वास है, पत्थर में भगवान है। तेरे विश्वास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुझे इतना विश्वास है तो अपना घर 7 दिन के लिए खुला छोड़ के चला जा भगवान के भरोसे। 7-8 भगवान जो तुम पूछते हो वो सामने रख दो दरवाजे के, और ताला मत लगाना, चले जाओ 7 दिन के लिए घूमने कहीं। देख लेते हैं कितना विश्वास है तुम्हें। तुम्हें लोहे के ताले पे विश्वास है, भगवान पे नहीं है। समझ लो, तभी ताला ढूंढते हैं निकलने से पहले, ताला कहाँ है, ताला कहाँ है। अरे भगवान बैठा है सामने, वो खुद बचा लेगा। पर तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें छोड़। जिसने तुम्हारा भरोसा लगवाया है भगवान से, वो पंडित खुद ताला ढूंढता है शाम को मंदिर बंद करने के लिए। उसको कोई कहे कि भाई ये भगवान है, तेरा पूरा विश्वास है भगवान है, तो भगवान तेरी लाज रखेगा। मत लगा ताला, मत लगा दान पेटी पे ताला। देख लेते हैं कितना विश्वास है। ये तुम्हें बोल रहे हैं विश्वास है, इनको खुद कोई विश्वास नहीं है भाई। ये असलियत है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि पत्थर पे विश्वास करोगे तो समझो कि तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। पत्थर पे भी कोई विश्वास करता है। तुम एक घर में चौकीदार रख लो, तुम्हें उस पर पूरा भरोसा हो जाएगा, तुम बिना ताला लगाए चले जाना। वो बचा सकता है तुम्हारी हर चीज, लेकिन एक पत्थर नहीं बचा सकता। कारण क्या है? क्योंकि चौकीदार में आत्मा का वास है, वो आत्मा काम कर रही है वहां पे। पत्थर में आत्मा नहीं है। कोई कहे पत्थर में आत्मा है, फिर कहते हैं हम प्राण भी फूंक देंगे। तुम प्राण फूंक दो, उसके बाद विश्वास कर लोगे? तब भी नहीं कर पाओगे। तारे पे विश्वास है भाई, भगवान पे विश्वास नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझ रहे हैं कि आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो। आत्मा का नाम सुना है सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर में छूट गई हो तो देख लो, चेक कर लो, एक बार हाथ लगा लो। आत्मा है?
कैसे पता लगा? मीटर की तरह लाइट जली क्या टेस्टर की जगह? करंट चेक करते हैं ना टेस्टर से, तो लाइट जलती है उसमें, हाँ हाँ है, जल रही है। तुम्हें कैसे पता लगा आत्मा है? क्योंकि उसका सबूत है। क्या सबूत है? कि तुम यहां बैठे हो, मुंडी हिला रहे हो, आंखें घुमा रहे हो, हंस रहे हो, हिल रहे हो, आत्मा है। और जैसे शरीर को छोड़ देगी, यही पड़े होगे मिट्टी की ढेरी की तरह, एक उंगली नहीं हिलेगी। तो ये सबूत है कि आत्मा है। अब आत्मा है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा तो है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा, तब ये कार्य पूर्ण होगा। तो साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना? आत्म ज्ञान। और दिया क्या जा रहा है? मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, पूजा पाठ ज्ञान, हवन यज्ञ ज्ञान। कोई पूर्णमासी रखवा रहा है, बताओ? कबीर पंथ भी नहीं छोड़ा गया पूर्णमासी के, वो कबीर पंथ में भी पूर्णमासी के व्रत करवा दिए। अब कबीर साहब पूर्णमासी की बात कर रहे हैं कि पूर्णमासी क्या है, पूर्णिमा क्या है? जब तुम्हारे जीवन में पूर्ण ज्ञान आ जाए, तुम्हारा अंधेरा, जैसे रात अंधेरी होती है उसमें प्रकाश हो जाए, वो पूर्णिमा है। ये वाली पूर्णिमा नहीं है कि चांद आ गया और तुम पूर्णमासी मनाने लग गए। ऐसे ऐसे देश है जहां 6 महीने चांद ही नहीं आता, 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। वहां 6 महीने बाद मनाओगे पूर्णमासी में, समझ लो। और अगर चांद पे घर बन गया, आने वाले समय में कह रहे चांद पे रहेंगे, तो फिर कौन सी पूर्णमासी मनाओगे? अभी तो चांद दिखाई दे रहा है, फिर चांद पे ही खड़े हो जाओगे तो क्या देखोगे? तब क्या देखोगे? अभी तो चांद दिख रहा, हाँ पूरा चांद है, आज पूर्णमासी। अच्छा, चांद पे ही घर बन गया तो नीचे देखोगे जमीन पे, या पृथ्वी देखोगे? फिर आज पूरी पृथ्वी दिख रही है, आज पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी क्या बोलूं इसको मैं, पृथ्वी मासी और वो पूर्णमासी, चांदमासी, जो भी है। कहने का मतलब ये सब ज्ञान है, इसको दिमाग से निकाल देना है। असली ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है वही परम तत्व है, उसी का ध्यान करना है। कबीर साहब कह रहे हैं ना वाणी में, कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। ये 2 लाइनें पकड़ के बैठ जाते हैं सारे। देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कर श्वासा की सिमरनी, श्वासों का सिमरन करना है, कर अजपा का जाप, ये अजपा जाप ही तो करना है। और आगे नहीं समझ रहे, अरे परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप, वो नहीं समझ में आ रही किसी के। आखिर क्यों बोला ये श्वासा की कर सिमरनी? क्योंकि पहले लोग लकड़ी की माला की सिमरनी करते थे। वो क्या होता था, उससे जल्दी 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 फेर के छोड़ के निकल लिए, हो गया काम। तो कबीर साहब ने क्या बोला कि इसको छोड़, ये तो खत्म हो जाती है, 1-2 घंटे में खत्म हो गई। श्वासा की सिमरनी बना, यानी जब तक तेरी श्वास चल रही है तब तक नाम चलना चाहिए। ये नहीं कि 2 माला फेरी और काम निपटाया, जयराम जी की, हो गया काम। गुरु ऐसे मिलते ना, 2 माला करना है, 3 माला करना है, 4 माला। वो बेचारा खुद 2 माला 3 माला में फंसा हुआ है, उसको खुद नहीं पता कि श्वासा की सिमरनी का क्या मतलब होता है। श्वासा की सिमरनी का मतलब होता है कि जब तक सांस चल रही है तब तक तेरा सिमरन चलना चाहिए। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप। अजपा क्या होता है? जिसको जपा नहीं जा सकता। जाप के आगे आ लगा दिया, अजपा, यानी अब उसको जप नहीं सकते। क्यों नहीं जप सकते? क्योंकि वो अक्षरों में आता ही नहीं है। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या किया? अक्षरों में ही अजपा जाप बना दिया, यानी श्वासा में ही कोई मंत्र फिट कर दिया और कह दिया ये अजपा जाप है। अरे उसको तो जप रहा है तुम भाई, अजपा कैसे हुआ? ये चालाकी है काल के दूतों की, अभी समझाऊंगा मैं क्या होते हैं काल के दूत। तो कह रहे कर अजपा का जाप, साहिब समझा रहे हैं कि अजपा का जाप करना है, यानी उसका जाप कर जो जपा ही नहीं जा सकता, उसका जाप करना है। और वो कैसे करेंगे अभी समझाएंगे वाणी के द्वारा।
तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, और सो हम आपे आप। अब ये परम तत्व कहां से आ गया? जब नाम जपते ही परमात्मा मिल जाएगा तो ये परम तत्व का ध्यान कहां से आ गया बीच में? असल में यही है अजपा, इसी का ध्यान करना है और उसी को जाप कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। तो नाम जपो का मतलब ये नहीं कि नाम जपो मुंह से, होठ कंठ वाला नाम नहीं जपना है, बिना कंठ के जपना है, बिना होठ के, बिना मुख के, बिना श्वासों के जपना है उसको। यानी सूरत को स्थिर करना है उस परम तत्व में। तो साहिब कह रहे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। यानी सूरत को शब्द में रमाना ही नाम जपना है। जहां पर कोई संत कहता है नाम जपो जी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब सूरत को संभाल बेटा, शब्द में लगा ले। शब्द ही परम तत्व है, शब्द ही आत्म तत्व है, और शब्द ये 52 अक्षरी शब्द नहीं है। जो 52 अक्षरी शब्द देते हैं उन्हीं को कबीर साहब ने काल का दूत बोला है। कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। इसमें कोई पक्षपात वाला खेल नहीं है कि नहीं 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 हमारे गुरु के लिए नहीं बोला होगा, ये फलाने गुरु के लिए बोला हो गया। बिल्कुल नहीं, ये उन गुरुओं के लिए बोला है जो तुम्हें 52 अक्षरों में उलझा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, यानी 52 अक्षरों को फेरने में लगे पड़े हैं, माला बना दी 52 की। जब कहते, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वही काल का दूत है, तुम्हें फंसाने के लिए आया है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 का डोरा टूट गया, ये नाम मंत्र सब छुड़वा दिए, हटाओ इसको। अब क्या करेंगे? अब परम तत्व का ध्यान धरेंगे। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए और फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी उस परम तत्व में हमारी सुरता समाएगी। इसी को कहते हैं सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए। क्योंकि काल की गति वहां है ही नहीं, काल वहां पहुंच ही नहीं सकता। काल केवल इसी 3 लोक का मालिक है। ये धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, इसका मालिक है। इससे परे जो लोक है उसका मालिक वो नहीं है, वहां उसकी दाल नहीं गल सकती। तो इसी 3 लोक के जितने भी गुरु हैं, ये सब इन्हीं मंत्रों की साधना करवाते हैं। पूरा पूरा जीवन अपना भी बर्बाद कर लेते हैं और अपने शिष्यों का भी बर्बाद करवा देते हैं। क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरी क्लास पढ़ के घर में बैठ जाओ। ढोनी पड़ेगी, रिक्शे चलाने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने का मतलब है कि तुम इतने ज्यादा पढ़ जाओ कि उसके बाद तुम्हें एसी का कमरा मिले, आराम से बैठ के नौकरी करो। पढ़ाई का मतलब ये है। कहने का मतलब, अगर तुम अध्यात्म में आ ही गए हो, गुरु धारण कर ही लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अधूरा ज्ञान लेके निकल लो यहां से, 84 में जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर पूर्ण ज्ञान लेके पूर्ण अवस्था को प्राप्त करो, सतचित आनंद अवस्था को प्राप्त करो, तब समझ लो कि काम बन जाएगा। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया उनकी बात को, और जिसको जो रास्ता नजर आया उधर चल पड़ा। तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने पहले ही इशारा कर दिया था कि अभी तो जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारी समझ में जल्दी नहीं आएगा। नहीं आया लोगों के समझ में। 64 लाख चेले थे, उसमें केवल 2 बचे, बाकी सब फेल हो गए। और वो 2 भी किसने पार किए? गरीबदास जी महाराज ने पार किए। यानी इतनी लंबी आयु कर दी उनकी कि उनको गरीबदास जी महाराज तक जीवित रखा गया। फिर वहां से उनको भिक्षा हुई, फिर निकले यहां से काल के जाल से। लेकिन उस वक्त कबीर साहब ने अपनी वाणियों में ये भी बोल दिया था कि अभी ये पंथ नहीं चलेगा, अभी ये इतना उजागर नहीं होगा। हाँ, मैंने वाणियां बोल दी है, सारा कुछ ग्रंथ कर दिया है बिल्कुल कंप्लीट, लेकिन इस ग्रंथ का खुलासा
इस ज्ञान का उजागर आने वाले समय में होगा। ये कबीर सागर में, अनुराग सागर में आप देख सकते हैं, कबीर सागर में मिल जाएगा। जिसके लिए बोला कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। उन्होंने कहा कि 12 पंथ यानी 12 प्रकार का ज्ञान, अज्ञान जिसको कहते हैं, 12 प्रकार का अज्ञान सारे संसार को लपेटे में ले लेगा। ये मेन 12 पंथ ही हैं जो सारे संसार में चल रहे हैं। कह रहे 12 पंथ काल फुरमाना, ये मन की साधना है, ये काल भगवान की साधना है। भूले जीव न जाए ठिकाना, उन्हीं 12 पंथों में ये सब भूले भटकेंगे, ठिकाना किसी को मिलने वाला नहीं। ठिकाना क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सब 52 अक्षरी नामों में अटके पड़े रहेंगे। और ठिकाना क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। वो नाम मिल नहीं पा रहा है जिसमें सुरता समाए, इसलिए सुरत भटकती रहेगी, बार बार जन्म मरण में फंसती रहेगी। कब तक? जब तक इसको वो नाम नहीं मिल गया जिसमें ये समाएगी। सुरत समाए शब्द में, वो नाम नहीं मिला तब तक फंसी रहेगी और इसी संसार में धक्के खाएगी। तो कह रहे 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी कोई भी पंथ होगा, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा, जो भी इस मूल ज्ञान को समझेगा, वो सब एक होते चले जाएंगे, वो एक झंडे के नीचे आते चले जाएंगे। तो आज हमारा सत्संग ऐसा सत्संग है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भगवान को ना मानने वाले भी, जो भगवान को मानते नहीं थे ना, जो कहते थे ये सब पाखंड है, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, कोई भगवान नहीं होता, जब उन्होंने भी सत्संग सुने ना, तब उनको भी होश आ गया कि भगवान वो नहीं है जो कल्पना में लेके बैठे हो। भगवान तुम्हारे अंदर भीतर है, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। तुम्हारा हाथ हिल रहा है क्योंकि आत्मा का वास है। तो उस आत्मा को वो नकार नहीं पाए, उस ताकत को वो नकार नहीं पाए, वो भी नाम लेके बैठ गए। यानी उसी एक झंडे के नीचे सबने आना है, जितने भी विवेकी हंस है सब आते चले जाएंगे, वो आना ही पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान युद्ध है, ये धर्म अधर्म युद्ध है। यहां पे 2 ही पार्टियां बनेंगी, या तो ज्ञान की या अज्ञान की, या धर्म की या अधर्म की। और जो बंदा सुनता जाएगा, समझता जाएगा, और जो धार्मिक होगा वो कभी अज्ञान में रह ही नहीं सकता। अब वो गुरु को छोड़ेगा तो उसके गुरु लोग उसी के खिलाफ बातें बनाने लग जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अगर चेले ने मुझे छोड़ा है तो किस कारण छोड़ा है। चेले से पूछा जाए कि अगर तुमने हमें त्यागा है तो क्यों त्यागा है, बात की गहराई में जाएं, लेकिन कोई नहीं जाएगा। क्या बोलेंगे? अरे ये तो काल का दूत हो गया, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये तो पागल हो गया, ये तो भ्रमित हो गया। अरे भैया तुम्हारी चेले हैं, भ्रमित हो गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कि हमें सही रास्ते पे लेके आओ। लेकिन कोई गुरु सही रास्ते पे नहीं लाएगा, उसको तड़ी पार कर देंगे, बायकाट कर देंगे। कोई इसके साथ बात नहीं करेगा, कोई इसके घर खाना नहीं खाएगा, कोई इसकी शक्ल नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इसके घर कोई चला गया तो ये पक्का अपने रंग में रंग जाएगा। समझ लो, जो चेला उसके पास बैठ गया ना 10 मिनट, वो फिर मेरा चेला नहीं रहा। इसलिए वो बचने के लिए यही तामझाम अपनाते हैं कि उसके पास जाओ ही मत। लेकिन कबीर साहब हमेशा ये कहते हैं कि सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने तो कभी नहीं कहा कि तुम उसके पास मत चले जाना। तो अरे वो कोई नशा भी नहीं कर रहा है जो वो तुम्हें बिगाड़ देगा। वो कोई मांस भक्षण थोड़ी नहीं करने लगा कि उसके घर में जाओगे तो वो तुम्हें भी मांस खिला देगा। वो सत्संग की बात कर रहा है, वो ज्ञान की बात कर रहा है, वो वाणी आधार से बात कर रहा है। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो तुम कन्नी काट रहे हो, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ज्यादा समय नहीं है कि कोई कहे कि अज्ञान अब ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था। ऐसा नहीं है। अब सुबह हो चुकी है, लालिमा छा चुकी है, अंधकार छट रहा है और धीरे धीरे ये सूरज एकदम सिर के ऊपर आ जाएगा। और ऐसा आएगा कि परछाई तक ढूंढनी पड़ेगी, कहां है, तुम्हारे नीचे आ जाएगी परछाई। यानी अज्ञान का खात्मा हो जाएगा। ये समय आने वाला है। तो साहिब ने इसी समय का जिक्र किया था
कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचार। आज घर घर बोध विचार हो रहा है। हमारे सत्संग सुन के ऐसे ऐसे महात्मा जो सारी उम्र पत्थर पूजते रहे, जो सारी उम्र राधे राधे जपते रहे, आज वो भी आत्मा की बात करने लग गए। ऐसे महात्मा जिनको कभी आत्मज्ञान के बारे में सपना भी नहीं आ सकता था, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, हवन पूजा पाठ यज्ञ, आज वो भी आत्मा की बातें करने लग गए। पर्ची बना बना के लोगों का भविष्य बता रहे थे, आज वो भी आत्मज्ञान की बात करने लग गए कि आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। तो भैया तू क्यों पत्थर पूज रहा है? अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तुम क्यों पत्थर पूज रहे हो? छोड़ो पत्थर, आ जाओ आत्मज्ञान में। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि कथनी के सूरे गणे, ये कथनी वाले हैं, ये सुन सुन के बोलने वाले हैं, ये ज्ञान को सुन के चोरी करके मिक्स करके बोलने वाले हैं, ये अपनाने वाले नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब ने इन लोगों से सावधान रहने की बात करी है। कहते बिन देखे वहां देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। बिना देखे अगर तुम आत्मा के बारे में कोई भी बात बोलते हो, बिना जाने, तो तुम परमात्मा के दोषी हो, समझ लो। अगर कोई आत्मज्ञान की बात सुन सुन के करने लग जाए तो वो परमात्मा का दोषी होता है, क्योंकि जिस चीज को उसने नहीं देखा वो दूसरे को कैसे बता रहा है? एक आदमी उस आदमी में भरोसा करके बैठ गया जिसको तैरना नहीं आता, और उससे तैराकी सीखने चला गया। अब नदी में कूदते ही दोनों डूबेंगे, वो दोषी हो गया, खुद तो डूबा डूबा, चेले को भी डुबाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसीलिए साहिब ने बोला कि करनी तज कथनी कथे, आत्मज्ञान का ना तो कुछ पता है, ना कोई विधि पता है, ना कुछ साक्षात्कार है, लेकिन लोगों से सुन लिया, अब उसी को सत्संग में शामिल कर लिया, आकर्षित करने के लिए लोगों को कि मैं भी चार बातें आत्मा की करूंगा। लोग बड़े हैरान हो जाएंगे कि बाबा जी भी आत्मज्ञानी है, लेकिन कहो कि आत्म साक्षात्कार जीरो है, पता ही नहीं है, तो वो परमात्मा का दोषी हो जाता है। दोषी जैसे डॉक्टर बनना अच्छी बात है, इलाज करना अच्छी बात है, लेकिन जब नीम हकीम खतराए जान हो जाता है ना काम, यानी जाली डॉक्टर, गांव गांव में बैठे हुए, इंजेक्शन लगाया, रिएक्शन हो गया, मर गया, अब क्या होता है? भागा भागा फिरता है वही डॉक्टर जिसको गांव में डॉक्टर साहब कह रहे थे सब, अब दोषी हो गया वो। सरकार का पुलिस घूम रही है ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। तो इसी प्रकार जो आत्मज्ञान की चोरी करता है, यानी ज्ञान की चोरी करता है थ्योरी पार्ट में भी, वो परमात्मा का दोषी हो जाता है, वो झूठा गुरु बन जाता है। और उसकी सजा क्या है? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। सुनने में तो ये आ रहा है कि आजकल यहाँ पर भी जो आसपास गुरु लोग बैठे हुए हैं वो भी आजकल आत्मा आत्मा करने लग गए हैं। कमाल हो गई, आज तक आत्मा आत्मा नहीं हो रही थी, आज तुम आत्मा आत्मा करने लग जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जीव जागृत हो चुका है, जीव होशियार हो चुका है, जीव समझ रहा है कि कौन हमें ठग रहा है और कौन हमें पार करने की बात कर रहा है, वो बहुत समझदार है। अब वो दिन लद गए जब अज्ञान परोस परोस के ज्ञानी बने बैठे थे, अब निबेड़ा होने का समय आ गया है। कह भी रहे हैं नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। अब यहाँ पे हंस जागृत हो गए, अब वो दाल गलने वाली नहीं है कि कोई सोचे कि निकल जाएगा टाइम, अब नहीं निकलेगा, अब तो निबेड़ा होगा। और सत्य सत्य का निबेड़ा जब भी होता है, याद रखना, एक युद्ध होता है वहां पे हमेशा। जैसे त्रेता खत्म हुआ तो राम रावण का युद्ध हुआ, द्वापर खत्म हुआ तो कृष्ण जी का जो महाभारत है धर्म अधर्म का, वो युद्ध हुआ। इसी प्रकार अब कलयुग में जो सतयुग आने वाला है,
उससे पहले भी युद्ध होगा। और ये युद्ध कौन सा होगा? ये ज्ञान अज्ञान का युद्ध होगा, ये गुरु चेले में युद्ध होगा। अभी जागृति होने दो थोड़ी और, गुरु और चेले में युद्ध होने लग जाएगा। चेला 4 सवाल पूछेगा, गुरु जवाब नहीं दे पाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये सारी गुरुआई खत्म हो जाएगी। फिर बोला है कबीर साहब ने कि पूरे संसार में एक झंडा होगा, और वो झंडा सत्य का झंडा होगा। वहां पे असत्य टिक ही नहीं पाएगा। अभी थोड़े दिन और मजे कर लेने दो इन लोग को, थोड़े दिनों की बात है, ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसी ही जागृति होने लग जाएगी, ये जहां बैठेंगे, जिस स्टेज में बैठेंगे, वही सवाल दागे जाएंगे। तब इनको समझ में आएगा कि अब हमारा गुजारा नहीं है। अभी तो हांजी हुजूरी हो रही है ना, अभी तो लग रहा है ठीक है 500 चेले थे, 5 निकल गए, कोई बात नहीं, बाकी तो हैं। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, उसके बाद समझ में आएगा कि किसे कहते हैं कलयुग में सतयुग आना, किसे कहते हैं अज्ञान में ज्ञान का प्रवेश होना, किसे कहते हैं अंधकार में सूर्य का उगना। दिन कर देगा वो, रात नहीं रहने देगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब हर घर में, चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख का है, चाहे ईसाई, हर घर में यही चर्चा चलेगी। ये समय आ गया है। और धीरे 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 सब विवेकी हंस एक हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे। इसी को साहिब ने बोला कि 13वें पंथ हम ही चले आए। कैसे आएंगे साहिब? ज्ञान रूप में आएंगे। कबीर साहब का जो असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए कबीर सागर में उनका नाम ज्ञानी जी, ज्ञानी जी, ज्ञानी जी रखा गया है। वो खुद ही ज्ञानी है और ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। अज्ञानी वो किसी को रहने नहीं देते। तो उन्होंने अपना स्वरूप क्या बताया? शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी कबीर साहब को दाढ़ी मूछों वाला कबीर साहब मानना बंद कर दो, बिल्कुल बंद आज से। अब कबीर साहब स्वरूप है वो क्या है? शब्द स्वरूप है। समझ लो, कबीर साहब देह स्वरूप नहीं है कि तुम पहले बच्चा बना दो उनको, फिर थोड़े जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर वो निकल गए। ये बच्चा बूढ़ा जवान होना माया का खेल है। माया का काम है पल पल बदलना। कबीर साहब को ये शरीर की धारण करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान चोला लेके बैठे हैं, हमें समझ भी इंसानों की आती है। और कोई चोला उन्होंने नहीं पकड़ा। वो चाहते तो कोई भी चोला पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने इंसान का पकड़ा। क्यों? क्योंकि इंसान को इंसान की भाषा समझ में आती है। इसके अलावा उनको शरीर मानने की जरूरत नहीं है। भूल जाना कि कबीर साहब कोई शरीर है। और उन्होंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है, इशारा भी दिया है। धर्मदास जी को कहते कि धर्मदास, ये जो शरीर तुम्हें दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, मैं विदेही हूं। तो धर्मदास कहता कि दिखे देही और कहो विदेही, मैं कैसे मानूं साहिब? आप कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं, मुझे तो दिख रहा है सामने शरीर आपका। वो कहते ऐसे तू मुझे नहीं पहचान पाएगा। अगर मुझे जानना है तो तू सार शब्द को जान। जैसे ही तुझे सार शब्द का ज्ञान हो जाएगा, समझ जाना कि मैं हूं वो, मेरा रूप शब्द है। हम है शब्द, शब्द हम माही। तो हमने अब शब्द का चेला बनना है। अब हमारा गुरु शब्द गुरु है। साहिब समझा रहे हैं कि जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। जब वो अपना गुरु शब्द को बता रहे हैं तो हमारा गुरु कौन होगा? शब्द ही होगा, शब्द ही होगा। लेकिन कौन सा शब्द? ये होठ कंठ जीभ वाला शब्द नहीं, सार शब्द हमारा गुरु है। साहिब समझा रहे होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। साहिब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि होठ कंठ लागे नहीं। अब इन शब्दों की बात नहीं करनी है जो होठ कंठ वाले शब्द हैं। ये 52 अक्षर है, छोड़ो इनको। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अब इस जंजाल से बाहर निकलना है और 52 से परे, यानी अक्षरों से परे निअक्षर को जानना है। समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब तक निअक्षर तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है।
तो कह रहे चांचरी ना भूचरी ना खेचरी है गोचरी उन्मुनी, इन पांचों की गम नाही। ये पांच अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। कहते हैं रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और 100 का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निअक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। यानी अब अक्षरों से परे उस निअक्षर उस आत्म स्वरूप की साधना करनी है, उसी में रमण करना है। उसके अलावा सब झूठ है, अज्ञान है। जितना भी जड़ माया दिख रही है सब अज्ञान है। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये मंदिर मस्जिद सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? आत्मा ही ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना है, कोई अक्षर कोई शब्द नहीं जपना है, खुद की आत्मा को पहचानना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावत सोई यह भेद काया से न्यारा, बुझे बिरला कोई। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। पहले परमात्मा को आत्मा में मानना पड़ेगा कि मेरा साईं कहीं बाहर नहीं है। जो तिलमा ही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है। पहले तो मुझे यह जानना पड़ेगा कि मुझ क्या होता है। मुझ में यानी मेरी काया में नहीं, कि तुम्हें यह समझा दिया जाए कि तुम्हारी काया में परमात्मा। काया तो पिंजड़ा है, पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता है। पिंजड़े में कौन रहता है? पिंजड़े में जीव रहता है। जीव कैदी है, बंधन में फंसा है, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो जीव तो हो गया बंधन में, बंधन यानी 5 तत्वों का पिंजड़ा। तो पीव कहां है? छुड़ाने वाला कहां है? तुम जेल में चले जाओ तो तुम्हें छुड़ाने वाला कहां होगा? जेल के अंदर की बाहर? बाहर। बस इतनी सी बात समझनी है। इन लोगों ने छुड़ाने वाले बंदी छोड़ को भी जेल में डाल दिया, और कह भी गा भी रहे हैं, निरंजन धन तेरा दरबार। ये बनाया निरंजन ने 5, 25, 3 का पिंजड़ा। वहां में तुमको राखे हो, हमको राखे हो थोड़ी नहीं बोला कि कबीर साहब कह रहे 3 का पिंजड़ा, वहां में हमको राखे हो, वहां में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। पिंजड़े में जीव है, परमात्मा नहीं है। लेकिन परमात्मा की किसी को खबर नहीं है, तो जीव को ही परमात्मा बना दिया इन लोगों ने। जीव को ही सर्वे सर्वा बना दिया। मैं तो उसे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, ये दोहा सुना सुना के सबको जीववादी बना दिया कि जीव ही सबसे बड़ा है। और ये दोहा नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा शब्द बता जीव को, बूझे बिरला कोई। ये भी दोहा कबीर सागर इसमें बीजक में है।